जादुई जामुन के पेड़। सोमनाथपुर नाम के गांव में चीनी अपनी सौतेली माँ सुनीता, सौतेली बहन चमेली और अपने बाबा के साथ रहती थी। चीनी की सौतेली माँ चीनी को पसंद नहीं करती। एक दिन चीनी शिव जी की आरती कर रही थी। जय शिव ओंकारा, प्रभु हरे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। तभी वहाँ उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन आ जाती हैं। अरे ओ कलमुही, सुबह सुबह क्यों पूरे घर को उठा रही है? मेरे सामने नहीं चलेगा तेरा ये ढोंग, समझी क्या? लेकिन माँ, हमें भगवान जी की आरती तो सुबह ही करनी चाहिए ना, तभी घर में लक्ष्मी आती है। माँ देखो इस लड़की की हिम्मत, आपके सामने जवाब दे रही है। इसकी जुबान आजकल बहुत चलने लगी है। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। अपना ये ज्ञान किसी और को दे, मुझे नहीं, समझी? वरना इतना मारूंगी कि तुझे तेरी नानी मामी सब याद आ जाएगी, समझी? चीनी रोने लगती है और सुनीता चमेली वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ रमेश आता है, उसका बाबा। अरे क्या हुआ मेरी बच्ची, क्यों रो रही है? फिर माँ ने कुछ कहा क्या? तू तो जानती है ना उसका स्वभाव। अच्छा ये बता, मेरी चीनी को उसकी तरह मीठे मीठे लड्डू खाने हैं क्या? रमेश चीनी को गुदगुदी करने लगता है और वो हंसने लगती है। अगले दिन चीनी स्कूल जाने लगती है। तभी वहाँ सुनीता आके चीनी का बैग फेंक देती है। आज से तो स्कूल नहीं जाएगी, घर रहकर मेरा काम में हाथ बटा। लेकिन माँ, मुझे बड़ा होके पढ़ लिख के अफसर बनना है। वाह, बड़ी आई अफसर बनना है। तुझे तो घर में रहकर घर का काम सिखाऊंगी, समझी? सुनीता फिर जोर से चीनी को एक थप्पड़ मारती है और उसका बैग नीचे फेंक देती है। चीनी फिर रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और रोते रोते अपनी माँ की फोटो से बात करने लगती है और सो जाती है। जब सुबह उठती है तो उसके तकिए के पास कुछ बीज पड़े थे। चीनी ने सोचा पता नहीं किस चीज के बीजे होंगे। उसने जाके बाहर आंगन में 3-4 जगह लगा दिए। अब तो चीनी उसे पानी देती थी। कई बार तो पेड़ से बात भी किया करती थी। एक दिन जब चीनी सुबह उठती है तो पूरे पेड़ पे जामुन ही जामुन लगे हुए थे। चीनी बहुत खुश होती है और नाचने गाने लगती है। चीनी, ये तुम्हारी ही मेहनत का और भोलेनाथ की पूजा का फल है। जितना खाना चाहती हो खा लो। पेड़ अपनी टहनी हिलाता है, सारे जामुन नीचे गिर जाते हैं। चीनी मन भर के जामुन खाती है और बाकी के जामुन बाजार में बेच देती है। अगले दिन जब वो फिर वहाँ आती है तो देखती है कि फिर पेड़ पे बहुत सारे जामुन लगे हुए हैं। वो बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहता है। एक दिन रोज की तरह चीनी बचे हुए जामुन लेके जा रही थी। तभी चीनी की माँ वहाँ आ जाती है और वो चीनी के सारे जामुन फेंक देती है और चीनी को मारने लगती है। तभी वो पेड़ अपने हाथ लंबे करके उसकी माँ को पकड़ लेता है और उसी डंडे से उसे मारने लगता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ चीनी के बाबा और उसकी बहन चमेली आती है। चीनी सब बात अपने बाबा को बताती है। वो भी जादुई बीज होंगे जो शायद तुम्हारी माँ ने दिए होंगे। बचाओ बचाओ, चीनी मुझे बचा ले। अब मैं तुझे कभी नहीं मारूंगी, मुझे बचा। मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूंगी, रोक इसे रोक। चीनी के कहने पे वो पेड़ मारना बंद कर देता है। सुनीता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर सुनीता और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। बच्चों, कहते हैं वो पेड़ आज भी है। क्या आपने कभी उस पेड़ को देखा है? अगर है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।